नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी अच्छे होंगे। आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वर्ग और वर्गमूल। इससे पहले मैं कुछ जानकारी आपको दे दूं कि नंबर सिस्टम का जो चैप्टर मैंने कराया है उसकी सीट जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। आप लोग जाके वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओम कृष्णा ओम KR9 पे जा टेलीग्राम पे टाइप कर देंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, जिसकी लिंक मैंने यहाँ पे दी हुई है। तो आप इसे लिंक से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं PDF। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वर्ग और वर्गमूल। वर्ग किसी संख्या का उसी संख्या में जब गुणा करेंगे तो हमारी संख्या वो क्या कहलाती है, वर्ग कहलाता है। और उस संख्या का जो खंड होगा वही हमारा क्या कहलाता है, वर्गमूल। खंड और घनमूल किसी संख्या का उसी संख्या में जब 2 बार गुणा करते हैं तो हमारी संख्या क्या कहलाती है, घन कहलाती है। और उसका जो गुणनखंड होगा वही हमारा घनमूल कहलाता है। वर्ग के हमारे कुछ नियम है। जैसे पहला नियम, जिस संख्या के अंत में, जैसे कोई भी संख्या लिख दी जाएगी जिसके अंत में 0, 1, 4, 5, 6, 5 और 9 होंगी, वह संख्या हमारी क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 होगी वह संख्या हमारी पूर्ण नहीं होगी। अगला नियम है कि जिस संख्या के अंत में 0, 4, 5, 6 और 9 हो, जरूरी नहीं कि वह संख्या हमारे पूर्ण वर्ग हो। ये एक्सेप्शन भी है। जैसे हमने लिख दिया 200, 300, 500, 700, भाई लास्ट में 0 है ना, अंत में 0 है तो हमने अभी कहा कि जिस संख्या के अंदर 2, 4, 5, 6, 9 हो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी है, एक्सेप्शन है, कि जो संख्याएं जिनके अंत में 0 हो लेकिन वह संख्या पूर्ण नहीं है। अगला नियम है, जिस संख्या के अंत में 1 और 9 होगा, अगर उस संख्या का हम वर्ग करेंगे, तो उसके वर्ग के अंत में 1 आएगा। देखिए जैसे हमने लिया 1 का स्क्वायर कर दिया 1, हमने लिया 9 का स्क्वायर कर दिया 81, ठीक। अब 9, 19, 361, ठीक। तो जिस संख्या के अंत में 1 और 9 होगा उसका अगर वर्ग करेंगे तो उसके लास्ट में हमारा 1 आना ही आना है। अगला हमारा नियम है कि जिस संख्या के अंत में 2 या 8 होंगे, जैसे हमने कोई संख्या ले ली जिसके अंत में 2 और 8 होंगे, अगर उस संख्या का हम वर्ग करेंगे तो वो संख्या के अंत में हमारा 4 आएगा। जैसे 2, हमने 2 का स्क्वायर कर दिया 4, ठीक है। 8 ले लिया, 8 का स्क्वायर कर दिया 64, फिर 18 ले लिया, 18 का 324, 12 ले लिया, 12 का स्क्वायर हमने कर दिया, क्या हो जाएगा 144। तो माने ऐसी संख्या, ठीक है, जिसके अंत में 2 और 8 होंगे, तो अगर उस संख्या का हम वर्ग करेंगे तो उसके अंत में 4 आएगा ही आएगा। अगला हमारा नियम है कि जिस संख्या के अंत में 3 या 7 होंगे, अगर उस संख्या का हम वर्ग करेंगे, तो उसके जो लास्ट डिजिट होगा, अंतिम इकाई का अंक होगा, वह 9 आएगा। चलिए हम संख्या ले लेते हैं। पहली संख्या 3 ही ले लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, ठीक है। 13 का स्क्वायर कर देते 169, 169, और 27 का ले लेते हैं। 27 का अगर हम कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 729। हमारा 7 का होता है 729। तो देखिए हमारा संख्या 3 और 7 अगर होंगे, जिस नंबर में 3 और 7 होंगे उसका अगर हम वर्ग करेंगे तो उसका जो लास्ट डिजिट अंतिम अंक जो होगा वह हमारा क्या आएगा, 9 आएगा ही आएगा। ऐसे ही जिस संख्या के अंत में 6 होंगे, जिस संख्या के अंत में
जिस संख्या के अंत में 6 या जिस संख्या के अंत में 6 या 6 होंगे, ठीक 6 होंगे, अगर उस संख्या का हम वर्ग करेंगे, जिस संख्या का अंत में 6 होंगे अगर उस संख्या का वर्ग करेंगे तो वो 6 ही आएगा। जैसे हमने 6 का स्क्वायर कर दिया 36, ठीक है, 16 का स्क्वायर कर दिया 256। तो माने अगर जिस इकाई का अंक माने वह संख्या ऐसी संख्या जिसकी इकाई का अंक 6 हो, अगर उस संख्या का वर्ग करेंगे तो हमारे संख्या क्या प्राप्त होगी, इकाई का अंक 6 ही प्राप्त होगा। एक चीज और याद रखिए, ऐसी संख्या सम संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमारी जो संख्या आएगी वह सम संख्या ही आएगी। अगर सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम, जैसे 2 हमारी सम संख्या, 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 का वर्ग करें 16, 8 का वर्ग करें 64। अगर विषम संख्याओं का वर्ग करेंगे तो विषम संख्याओं का अगर वर्ग करेंगे तो जो हमारी संख्या आएगी हमारी क्या होगी, विषम संख्या होगी। जैसे हमने 7 का स्क्वायर कर दिया 49, ठीक है, 9 का स्क्वायर कर दिया 81, ठीक, 11 का स्क्वायर कर दिया 121। तो सम संख्याओं का अगर हम वर्ग करेंगे तो हमारी संख्या सम आएगी, अगर विषम संख्याओं का वर्ग करेंगे तो हमारी संख्या क्या आएगी, विषम आएगी। एक चीज और जानिए, जिस संख्या के अंत में 6 या 4 होंगे, केवल 6 का हमने बताया था, 4 का मिस हो गया था, तो 4 का भी जान दिए, जिस संख्याओं के अंत में 4 या 6 होंगे उस संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे तो उनके इकाई का अंक जो होगा हमारा 6 प्राप्त होगा। जैसे चेक कर लेते हैं हम, 4 का स्क्वायर कर दिया 16, ठीक, 14 का स्क्वायर कर दिया 196 196, और 6 का स्क्वायर कर देंगे 36, 16 का स्क्वायर कर देंगे 256। माने ऐसी संख्या जिसके अंत में 4 या 6 होंगे अगर हम उसका वर्ग करेंगे तो उनके इकाई का अंक क्या होगा, 6 आएगा, इकाई का अंक 6 आएगा। देखिए वर्गमूल, हमारा जो वर्गमूल है इसको ज्ञात करने की 2 विधि है, एक तो भाग विधि है और दूसरी क्या है, गुणनखंड विधि। अगर हम भाग विधि चले, किसी एक विधि को लेके पहले चलते हैं कि आप अगर आपको भाग विधि नहीं आती है तो मैं आपको बताऊंगा भाग विधि और गुणनखंड दोनों विधि। मैं एक एक क्वेश्चन लिखा हूं यहाँ पे, दोनों क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग देखिए। भाग विधि में एक चीज याद रखिए कि भाग विधि को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको वर्ग का पहाड़ा याद होना चाहिए। वर्ग का पहाड़ा हमारा क्या होता है, जैसे 1 में हम 1 का गुणा किए तो 1, 2 में 2 का गुणा किए 4, 3 में 3 का गुणा किए 9, 4 में 4 का गुणा किए 16, 5 में 5 का गुणा कर दिए 25, 6 में 6 का गुणा कर दिए 36, 7 में 7 का गुणा कर दिए 49, 8 में 8 का गुणा कर दिए 64 और 9 में 9 का गुणा कर दिए 81। यही आपका वर्ग का पहाड़ा होता है। वर्ग का पहाड़ा 1 से 9 तक आप लोगों को लर्न रहना चाहिए। बहुत सिंपल है, सभी लोगों को लगभग लर्न ही होगा। अब चलिए हम इसको देख लेते हैं। ये वर्ग का पहाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम भाग विधि द्वारा इसको सॉल्व कराएंगे, जब इसको हम भाग विधि द्वारा सॉल्व कराएंगे तो आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं भी मिटा रहा हूं। अब देखिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला हमने लिखा है 1024। तो देखिए जब भाग विधि द्वारा सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हम ऐसे बनाते हैं, हम पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, 2-2 का जोड़ा बनाते हैं, 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। और दशमलव का नियम अलग है और बिना दशमलव वाला नियम जो है वो अलग है। तो चलिए पहले हम पूर्ण वाला देख लेते हैं, इसके बाद हम आपको दशमलव वाला भी बता देते हैं। तो चलिए इसमें देखिए, जब भी पेयर बनाएंगे दाहिने साइड से पेयर बनाएंगे, इधर ऐसे 2 पेयर 2 पेयर। पहला जो हमारा पेयर होगा, पहले वाले पेयर में, केवल पहले वाले पेयर में और किसी में भी नहीं, पहले वाले पेयर में हम वर्ग का पहाड़ा पढ़ेंगे, पहले वाले पेयर में हम वर्ग का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो देखिए 1 1 कम में नहीं आएगा, 2 दूना 4, 3 तिरिक का 9, 4 चौका 16, 3 तिरिक का 9, 4 चौका 16, 4 चौका 16 20 हो जा रहा है। इसका मतलब 3 तिरिक का 9, 3 तिरिक का 9 ऐसे हम लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, 10 में से 9 जाएगा 1। अब यहां क्या करेंगे, इस 3 और 3 को एक और लिख लेंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे।
3 और 3 हमारा हो जाएगा 6, 3 और 3 हो जाएगा हमारा 6। अब उतारेंगे जोड़ा, जोड़ा ही उतारेंगे, एक एक डिजिट नहीं उतारेंगे, जोड़ा। अब यहां उतार ले रहे हैं हम 24। चलिए अब देखिए यहां हमारा एक डिजिट छिपा हुआ है, एक डिजिट छिपा हुआ है, इसलिए हम इसको एक डिजिट को भी मैं छिपा देता हूं। अब चलिए 6 दूना 12, देखिए 6 दूना 12, 2 बार गया, तो चलिए हम 2 बार लिख देते हैं 2। तो देखिए 2 का गुणा इस 62 में करेंगे, 2 का, ये नहीं कि 32 का गुणा इसमें 62 में नहीं करेंगे, केवल 2 का, जितनी बार गया है उसी का ही हम गुणा करेंगे, इस केवल 2 का। तो अब देखिए 2 का 2 में गुणा किए 4, 2 में 2 का गुणा किए 4, और फिर 2 में 6 का गुणा किए 12, कुछ नहीं बता। तो इसका मतलब 1024 का हमारा वर्गमूल क्या होगा? 32। 1024 का वर्गमूल हमारा क्या होगा? 32। चलिए ये तो देख लिए। अब मैं गुणनखंड विधि बता रहा हूं, इसी क्वेश्चन को मैं गुणनखंड विधि से बता रहा हूं। 1024 सबसे पहले छोटी नंबर से स्टार्ट करेंगे, छोटा नंबर से स्टार्ट करेंगे, भाग देना छोटा नंबर से स्टार्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम 2 से देंगे, किससे देंगे? 2 से। 2 पंजे 10, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 दूना 4, यहां से बचेगा 2 पंजे 10, और फिर 2 छक्के 12, फिर 2 से करें, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, 2 दूना 4, और 2 एक कम 1। तब तक हम गुणनखंड करेंगे कि जब तक हमारी वैल्यू 1 ना आ जाए, जब तक हमारी वैल्यू 1 ना आ जाए। अब चलिए अब इसमें हम पेयर बनाएंगे, 2-2 का पेयर बनाएंगे, 2-2 का पेयर बनाएंगे। चलिए 2 नंबर इसका, 2 इसका, 2 इसका, 2 इसका और 2, तो 2-2 का पेयर करके लिख देंगे। 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, भाई हमारा 4 है, 1 2 3 4 5 है, 1 5, 2 के घाते 2। अब हमारा 1024 का निकालेंगे, तो देखिए ये पूरा हमारा अंडर रूट में रहता है, और पावर की घात, जब भी कोई करनी है, अगर कोई घात नहीं लिखी है तो उसकी घात हमारी 2 मानी जाती है, उसकी घात हमारी 2 मानी जाती है। तो अब ये बाहर निकल आएगा, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। 1024 का हमारा वर्गमूल आ गया 32। दोनों विधि उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब ये दोनों विधि है, इस पे आप ट्राई कीजिए इसको बहुत अच्छे से, बहुत आसान है, थोड़ा सा ट्रिक आपको सॉल्व करा देगा। अब चलिए आगे चलते हैं हम। हमने कहा था कि इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पॉइंट वाला, किसका बताऊंगा? पॉइंट का बताऊंगा। देखिए भाग विधि वाला, अब हम बताते हैं भाग विधि जो है दशमलव का, ठीक है, दशमलव का भाग वाला कैसे निकालते हैं वर्गमूल, उसको आप देख लीजिए। हमने बताया था कि इसका पेयर बनाते हैं तो पहले 2 का पेयर बनाएंगे, 2। अगर कोई संख्या नहीं है, पहले से जैसे 58 हो गई, अगर नहीं है तो केवल 1 का ही पेयर बनाएंगे। और याद रखिए, ठीक है, कि हमेशा पहले वाले पेयर में हमेशा वर्ग का पहाड़ा ही पढ़ेंगे, वर्ग का पहाड़ा ही पढ़ेंगे और कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए अब इधर दशमलव वाला है, तो इसको दाहिने तरफ से, माने इसको हमने क्या लिया, इसको बाएं तरफ से लिया, इसको दाहिने तरफ से हम इसका पेयर बनाएंगे। ये देखो पेयर बन गया। अगर जैसे कोई संख्या पूर्ण नहीं है दशमलव के बाद, तो उसको 0 लगा के हम पूर्ण कर लेते हैं। जैसे ये संख्या केवल इतना ही थी, ठीक है, ये संख्या केवल इतना था, तो हमने क्या किया, पेयर बनाया और इसको एक 0 हमने लगा दिया, एक हम 0 लगा दिए। अब चलिए पहले वाले वर्ग में हमने कहा था वर्ग का पहाड़ा, 1 1 कम 1, ठीक, घटा देंगे कुछ नहीं बचेगा। 1 में 1 हम क्या कर दिए, जोड़ दिए, 1 में 1 जोड़ दे दिए, अब उतार दिए 58,
हमने बताया था कि हमेशा पेयर ही उतारेंगे। तो देखिए अब 2 दूना 4, एक डिजिट यहाँ पे नहीं है तो एक डिजिट भी हम छिपा देंगे, यहां से लेने से 5 बचा हमारा। ठीक, इस डिजिट को हमने क्या किया, छिपा दिया। तो 2 दूना 4, 2 बार गया। कितनी बार गया, 2 बार। तो अब लिख देंगे, तो 2 का गुणा इस दोनों में करेंगे, ना कि 12 का गुणा, केवल 2 का ही गुणा करेंगे। तो अब 2 दूना 4 और 2 दूना 4, इसको घटा देंगे। 8 में से 4 जाएगा 4 और 5 में से जाएगा 14। अब इस 2 को फिर से लिख लेंगे, इसको जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ हो जाए 24। एक डिजिट यहाँ फिर छोड़ देंगे। अब पॉइंट आ रहा है तो इसको पॉइंट को हम लगा देंगे और इसके बाद 57 को यहीं पे हम क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। ठीक है, 57 को हम उतार लेंगे 57 को। अब देखिए, एक डिजिट और 2 डिजिट को हम छिपा देंगे और यहां से भी एक डिजिट, हमारा 2 डिजिट छिप गया, 2 डिजिट छिपा देंगे। देखिए 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। देखिए जब एकदम पूर्ण बार जाए तो कम से कम उसकी 1 या 2 पीछे ले जाते हैं। 2 सत्ते 14, 7 बार गया है तो कम से कम इसको हम 5 बार पहले ले जाएगा, जस्ट एक भी पीछे नहीं ले जाएंगे, एक उसके और पीछे ले जाकर ट्राई करेंगे 5 बार। कितनी बार, 5 बार। तो हमने चलिए 5 लिख दिया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 25 की 5 हाथ में आया, 2 5 चौक का 20, 2 22 हाथ में आया, 2 5 दूना 10, 2 12। 1200 हमारा कितना है, 1225। अब 1225 है, इसको हम घटा देंगे। 7 में से बच गया 2, 5 से 2 गया 3 और हमारा यहाँ क्या बचा, 4 में से 2 जाएगा 2 हमारा बच गया। अब हम फिर पेयर उतारेंगे, यहां उतार देंगे 2 0। वही काम फिर करेंगे, 5 को जोड़ देंगे, इस 5 को लिखकर हम ऐड कर देंगे। तो 5 5 10, 0 4 1 5, यहां हो जाएगा 2 25। अब देखिए यहां से हम एक डिजिट बाकी है, 1 2 2 डिजिट और 3 डिजिट, तो यहां से भी 3 डिजिट हम क्या करेंगे, छुपा लेंगे। अब देखिए 3 डिजिट जब छुपा लेंगे तो देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एकदम चला जाएगा, 9 बार जाएगा, एकदम कंप्लीटली 9 बार जा रहा है, क्योंकि 2 अट्ठे 16, 2 धाम 20, बेसी हो जा रहा है। तो हम 9 बार इसको ले जाकर ट्राई करेंगे। कितनी बार, 9 बार। हम ले गए 9 बार, तो यहां हमने 9 लिख दिया। तो 9 81, 81 0 है तो हमारा 81 ही उतरेगा। और इसके बाद 9 45 की 5, 9 45 की 5 और 9 दूना 18, 18 5 23, 18 5 23। अब देखिए फिर से एक बार चेक कर लीजिए, मल्टीप्लाई में कहीं गलती तो नहीं हुआ। 9 81, 9 45 की 5 और इसके बाद 9 दूना 18, 18 4 22, 18 4 22। ठीक है, अब इसको घटा देंगे, यहां हो जाएगा 9। ठीक, यहां बचे 11, तो 8 3 11, यहां हो जाएगा 3, यहां फिर बच जाएगा हमारा 11, तो यहां हो जाएगा 6 और यहां बचेगा 2 0, माने 629। तो माने इसका वर्गमूल हमारा क्या आया, 12.59, 12.59 इसका वर्गमूल आया। जितना भी पॉइंट का होगा ऐसे ही निकालते जाते हैं। बुक्स में देता है कि 2 अंक तक निकालिए, 3 अंक तक निकालिए, 4 अंकों तक निकालिए, तो नंबर दिया रहता है ऐसे ही उसको, जैसे 4 अंक डिजिट रहेगा, ये हमने 2 अंक तक निकाला है। ठीक है, ठीक 2 अंक तक निकाला है, बुक में 3 अंक 4 अंक तक कह के पूछता रहता है। तो अब आगे चलते हैं, अब इस पे हमारा कुछ प्रश्न होंगे इस वर्गमूल और घनमूल पे। तो चलिए हम प्रश्नों को देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न इसमें के आते हैं।